ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। मेरे बेटे को मार दिया, बच्चे को, मासूम को मारा उन्हें। उन्हें शर्म नहीं आई मासूम को मारते हुए। मुझे मार लेता। हमारी बहन को फोटो से करता था वो, मारना, पीटना, लड़ना, झगड़ना, वो जिन्होंने उस मासूम बच्चे से निकाली है। आप तो मीडिया वाले हैं, आप आ गए, फिर कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा, फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। मर्डर होते हैं, फिर वो देखो 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद फिर वो वापसी आ जाते हैं छूट के। क्या करते हैं? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कितनी बेदर्दी से मारा शैतान ने, हैवान ने। इसमें ये बात सामने भी आ रही है कि 3 और लोग शामिल हैं, महिला भी एक शामिल बताई जा रही है। तो क्या कभी आपने महिला को देखा था उसके साथ? उस महिला को कभी देखा था? वो महिला उसकी सास थी। अब कहाँ गया वो? क्या पता कहाँ मर गया। हाँ मनुष्य। ये लोग मिले हुए थे। ये लोग मिले? हाँ। इन्हीं लोगों पर आप लोगों को शक है? हाँ। जो बच्चा था जो पढ़ रहा था अभी क्लास में, उसकी भी इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई और उसी के सौतेले पिता के द्वारा। आप समझिए, लोग दूसरी शादी इसलिए करते हैं कि वो परिवार का सहारा बनेंगे, वो परिवार की सहायता करेंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि एक दिन वही इनके बच्चों का कातिल बन जाएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में है। मेरे पीछे आप विशाल जंगल देख रहे होंगे और आपको पुलिस की जो डू नॉट क्रॉस की जो इस तरीके से फीते होते हैं वो भी आपको दिख पा रही होगी। आपको बता दें, इस जंगल के अंदर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है और रिश्ते को तार तार करने वाली ये खबर है। आपको बता दें, आज सुबह लगभग 9:30 पर दिल्ली पुलिस को एक कॉल प्राप्त होती है जिसमें ये जानकारी दी जाती है कि उनके बेटे की उनके पिता के द्वारा ही हत्या कर दी गई है। इस तरीके के आरोप परिवार के लोग लगा रहे हैं। आपको बता दें, कुछ समय पहले परिवार के बीच में कुछ तू-तू मैं पति पत्नी के बीच में हुई थी। उसके बाद पत्नी न जाने कहाँ चली गई थी, इस तरीके के आरोप लगे हैं। और उसके बाद पति धमकाता है अपनी पत्नी को कि अगर तुम वापस नहीं आती तो मैं तुम्हारे बेटे का कत्ल कर दूंगा, और वो ठीक ऐसा ही करता है। आपको बता दें, इसी जंगल के अंदर वो अपने बेटे की, जिसकी उम्र लगभग 11 वर्ष है, नाम उसका अल्तमस बताया जा रहा है, वो भी स्कूल का छात्र था और कल शाम को वो स्कूल से लौटने के बाद घर नहीं पहुंचा था। उसने अपने दोस्तों को बोला कि आप लोग चलो, मैं कुछ समय के बाद आता हूं अपने घर पर। फिर उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चला। आखिरकार वो कहाँ गया, किसी को मालूमात नहीं था। अचानक पता चलता है कि इसी जो उसका पिता है वो वीडियो बनाकर यहाँ से उसका कत्ल करने के बाद यहाँ से वीडियो बनाकर उसके बाद परिवार को भेजता है और कहता है कि मैंने उसका कत्ल कर दिया। आप समझिए कितनी भयानक ये घटना है कि एक बाप ही अपने बेटे का कातिल बन गया। और चौंकाने वाली बात यह है कि इसी जंगल के अंदर उस बच्चे के ऊपर पत्थरों से हमला किया गया, उसके पूरे मुंह को बेकार कर दिया गया। उसके अलावा उस बच्चे के आँख भी निकाल लिए गए। इस तरीके के भी परिवार आरोप लगा रहे हैं कि उस बच्चे की एक आँख भी निकाल ली गई थी। आप समझिए कितने बड़े और किस तरीके से निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया है। मैं ज़रा कैमरा सेवी को कहूँगा आगे आएंगे तो आपको दिखाएंगे ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, आपको जंगल दिखाई देगा। पीछे एक सरकारी बिल्डिंग भी बनी हुई है और पूरा इलाका ये शास्त्री पार्क का पड़ जाता है। जैसे ही आप शास्त्री पार्क से आगे निकलकर जब आप कश्मीरी गेट की ओर आगे बढ़ते हैं तो आपको ये रास्ता दिखाई दे देगा। इसी जगह पर पुलिस ने बाकायदा, देखेंगे आप, कि इस तरीके से क्रॉस मार्किंग भी कर रखी है और इन्हीं जंगलों के अंदर जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि अभी मौके पर तो किस तरीके के सबूत उपलब्ध नहीं है, ना ही यहाँ पर किस तरीके के ब्लड के निशान पड़े हुए हैं, क्योंकि पुलिस ने तमाम चीज़ों को यहाँ पर छानबीन करने के बाद हो सकता है कि उसको छुपा दिया हो। और आप समझिए यहाँ पर इतने बड़े बड़े जो है पत्थर पड़े हुए हैं, लोगों के जो सोच होते हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम दिखा भी नहीं सकते, लेकिन इस पूरी जंगल के अंदर, इस पूरे इलाके के अंदर सनसनी इस खबर के बाद फैल गई है कि आखिरकार एक पिता ही अपने बच्चे का कातिल कैसे बन सकता है। ये बहुत गंभीर मामला है। कुछ समय पहले ही इसी इलाके में शास्त्री नगर में ही एक कम्मू पहलवान, उसकी भी इस तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन एक बार फिर से एक पिता के द्वारा, जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं था, जिसका किसी को मालूमात नहीं था कि एक बाप ऐसा करेगा, और उस बाप ने ही अपने बेटे को इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया। ना जाने उस बच्चे से उसकी क्या दुश्मनी थी। परिवार से जुड़ते हैं, जानते हैं कि आखिरकार परिवार को क्या कुछ मालूमात है, परिवार को जो वीडियो बना के भेजी है उसमें क्या उसने बोला है, क्या कबूलनामा किया है। वो वीडियो हम आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। बेहद भयानक वो वीडियो है। उसमें बच्चे का सर कुचला हुआ दिखाई दे रहा है। लोग बता रहे हैं कि आँख उस बच्चे की निकाल ली गई है। आप समझिए कितने बड़े और भयावह तरीके से इस पूरे घटना को
अंजाम दिया गया? क्या उस आरोपी को इस मामले का खौफ नहीं था कि इस घटना के बाद उसके साथ क्या कुछ हो सकता है? जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि जो पूरी घटना, पूरी वारदात अंजाम दी गई है, इसमें दो और लोग शामिल हैं। एक तो उसका पिता और 2 और लोग शामिल हैं। उसमें एक महिला भी, पता जा रही है कि एक महिला भी इसमें इन्वॉल्व है इस पूरी घटना में। उन्होंने मिलकर हो सकता है कि इस पूरी घटना को अंजाम दिया हो। तो क्या ये कोई प्रेम प्रसंग का मामला है? ये भी एक जांच पड़ताल का विषय है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। मैं ज़रा परिवार से बात करता हूँ, जानता हूँ कि आखिरकार वास्तविकता सच्चाई क्या है और क्या कुछ परिवार बता पाता है। क्या नाम है आपका? नरगिस। आप कौन है इनकी? मैं क्या नाम है, इनके बेटे की साली हूँ जी। ये कितने बजे की घटना है? और ये कल शाम 6 बजे की। कल शाम के 6 बजे। जी, तो कल ही बता दिया था कि स्कूल से लाया था, ला के बच्चे को, मेरी लड़ाई थी, ला के बच्चे को उन्होंने मार दिया कम वक्त ने, शैतान ने, हैवान ने। उसे सर ऐसे सजा दिलवाओ, उस दरिंदे को ऐसे सजा दिलवाओ वो भी डर जाए कि हाँ मौत कैसी होती है, उसे भी पता लगे कम वक्त को। इसमें बताया जा रहा है कि 3 लोग शामिल हैं इस पूरी घटना में। होंगे सर, हो सकते हैं 3 भी 5 भी हो सकते हैं, हो सकते हैं ऐसे लोग, ऐसा कोई भरोसा नहीं है। ऐसे कब कुत्तों से को इस घर में रह रहा था? कब से शादी हुई थी इनकी? शादी तो काफ़ी टाइम हो गया, साथ रहे थे, बहुत टॉर्चर करता था। इन हमारी बहन को भी बहुत टॉर्चर करता था वो, मारना, पीटना, लड़ना, झगड़ना, वो जिन्होंने उस मासूम बच्चे से निकाली है। क्या नाम है माँ जी आपका? मेरा नाम नाजुक है। नाजुक ये आप साथ में रहती हैं ये? मैं नहीं जाती हूँ, लौंडिया घर में जाती ही नहीं। अच्छा, लौंडिया खुद आ जाए बच्चे का बड़ा करती भाई थी है। मेरे पास। क्या बात हुई थी आपके लास्ट टाइम में अल्तमस से? मेरी लड़की से कलेश रहता था, हर वक्त लड़ाई लड़ता था। देखिए, ये पूरी घटना इतनी दर्दनाक है। आप समझिए, इस परिवार में कुछ समय पहले भी बता रहे हैं कि एक मौत हुई थी और उसके बाद फिर से एक बच्चे को जो है इस तरीके से मार दिया गया। आप समझिए, यही वो एक बच्चा है जिसने ये पूरी घटना देखी थी और इनकी जो माँ है वो बिल्कुल भी बोलने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल भी सामने कई सारे चूँकि चैनल्स आ रहे हैं। मैं ज़रा 1 मिनट इस लड़के से, क्या नाम है आपका? बच्चे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसी है। वसी को कितनी उम्र है आपकी? मेरी 15 साल। 15 साल। तो ये जो भाई था आपका, क्या नाम था इसके? कितनी उम्र थी? इसका नाम अल्तमस था और इसकी उम्र 12 थी। 12 साल। कौन सी क्लास में पढ़ रहा था ये? ये 7वीं क्लास में पढ़ रहा था। 7वीं क्लास में। ये कल कितने बजे आपको कॉल पता लगी है? सुबह आज पता लगा है आपको या कल ही पता लग गया था? हमें आज सुबह पता चली है, 8 बजे। आज सुबह 8 बजे। तो किसने बताया आपको ये? ये खुद उन्होंने वॉइस मैसेज करके भेजा है। उसने ही वॉइस मैसेज। क्या नाम है उसका? उसका नाम वाजिद है। वाजिद। कितने सालों से आप लोगों के साथ ये रह रहे थे? कब आपकी मम्मी का निकाह हुआ था इनके साथ? 4-5 साल हुए। 4-5 साल से। तो आप लोग जो पहले पिता हैं उनके ही बच्चे हो आप? हाँ, उनका डेथ हो गया था ना। उनकी डेथ हो गई थी। उनकी डेथ पहले, इनके जो पापा थे उनकी डेथ हो चुकी थी। तो फिर हमारी जो ये हमारी नंद है, फिर हमने इनका उनसे करवा दिया था। समझ में आया? अब हमें ये नहीं पता था, ये इन लोगों को मारता भी था, बहुत बुरा रखता था। कितनी बार तो, हाँ, घर के अंदर कितनी बार तो हमने भी कहा कि बाजी तू छोड़ दे, इसे छोड़ दे, ये आदमी सही नहीं है, समझे। पर वही बात है, निकाल कर रखा था, शादी ब्याह हो रखी थी, समझिए, इस वजह से। पहले ही बचा के लेकर आई, एक दफे लेके चला भी गया था। तो मुझे इन्होंने बताया कि अल्तमश को देख जाके, मैं अल्तमश को देख के आई, तब उनने छोड़ा। अब दोबारा मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि उनने ऐसा काम कर सकता है। वो उसके साथ एक बार प्लानिंग बना पहले भी वो उसको लेके गया था मार तोड़ के। तो ये अल्तमश से ही उसकी क्या दुश्मनी थी? क्या वो बच्चा अल्तमश दोनों ही बच्चों से, एक से नहीं थी, दोनों ही बच्चों से खून से उतार रहा था। वो दोनों ही बच्चों से वो नफरत करता था और दोनों ही बच्चों को रोज आना, दोनों बच्चों को मारना तोड़ना रोज का मेरे सामने की बात है ये सब। तो आपने इसकी कंप्लेन नहीं की? कंप्लेन मैंने इनसे की थी, मैंने चच्ची से, मैंने कंप्लेन कर दो, तो एक दफे कंप्लेन भी करी थी इन्होंने। तो वो अपनी हरकतों से बाजी नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। और मैं भी समझा के थक चुकी थी। मैंने, भाई तू रहने दे, बच्चों को मत मारा कर, मगर वो कैसे मान जाएगा? वो नहीं मान रहा था बिल्कुल भी। किस चीज का काम कर रहा बन गया था उसे, मासूम दिखा भी नहीं उसे। ये तो देखता था हाँ भाई मासूम है, फरिश्ता है, इस तरह से उसको मर्डर करा है, इसकी आँख वाँख सब निकाल लिया उसका, तो बिल्कुल भी पहचान में भी नहीं आ रहा। उसको तो मार के जंगल में डाल दिया। उसके तो जैसे चूहे हुए होते, नेवले वेवले सब खा रखे थे, कान भी नहीं था, हाथ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था उसका। तो इस तरह से मारा है उसने तो। और स्कूल से लेके आया छुट्टी करा के,
मगरिब के टाइम छुट्टी होती जब स्कूल से लेके आया था, इसे छोड़ के गया था ऊपर को, कहने लगा तू बैठ, मैं भैया को चूहा दिखा के लेके आ रहा हूँ। जब वो आया तो कह रहा तू अब घर जा, भैया भी घर गया। अब पूरी रात हो गई भैया को ढूंढते हुए, भैया कहीं से कहीं तक नहीं दिखा। तब रात को बोल मैसेज छोड़ रही है व्हाट्सएप पे, तेरे लड़के को वहीं मार के डाल दिया है, वहीं जाके देख, वहीं जाके देख, उसकी मट्टी क्यों खराब कर रही है, वहीं जाके देख, वहीं पड़ा हुआ मिलेगा झाड़ियों में। जब ये लोग गए सुबह के टाइम, फजर के टाइम, तब जाके बच्चा वहीं मरा हुआ मिला हमें। आप दोनों स्कूल से साथ आए थे? हाँ साथ आए थे और आपको वो लेके आया था यहाँ पर? हाँ यहाँ आपको क्या कहकर ले गया था? यही कि मैं चूहा दिखा के ला रहा हूँ इस तरह? हाँ ये बोलता कि वहाँ वाइट चूहे हैं, वो हम पालेंगे या कुछ करेंगे, वहाँ से तुम्हें पकड़ना है। हाँ। तो मुझे बाहर बिठा दिया, बोल रहे कि वो चोरी हो जाएगी रिक्शा। वो रिक्शा पे आया था अपनी, बोल रहे चोरी हो सकती है, तुम यहाँ बैठे रहो। और कहते हैं उसे ले गए थे, बोल रहे इसे दिखा के लाता हूँ। फिर वहाँ पर जब वो गए तो फिर वो अकेले आए, वो नहीं आया। तो वो ये कहने लग गए, यहाँ पर फिर आया भी वो वापस आए, क्या कहते हैं, मेरे पास रिक्शे के पास। तो वापस कहने लग गए, यूँ कह रहे कि वो घर चला गया, चूहे ले गए, तू उसकी चला गया। तो मैं थोड़ी देर रुका रहा, उनका रिक्शा गया, फिर मैंने ढूंढा, कहीं नहीं मिला। फिर मैं सोचा घर ही चला गया होगा, मैं घर गया, घर पे भी नहीं था। फिर मैं वापस आया, पूरी रात ढूंढते रहे, इधर उधर मिला ही नहीं। फिर जाके उससे कांटेक्ट किया आपने, पूछा कि कहाँ पर है मेरा भाई, ऐसा कुछ? हाँ फिर उन्होंने खुद ही कह रहे, पहले वॉइस मैसेज छोड़ रहे कि वो वहाँ पर गया था यहाँ से? हाँ जब से ही, और वॉइस मैसेज छोड़ के हम लोग रोज रहे कि वो ऐसी कर रहे होंगे। फिर उन्होंने अब कहते हैं ये मारते हुए वीडियो भी बनाते दिखाई, वीडियो भी भेजी है? वीडियो भेजी थी। मारने के बाद उसने मारने के बाद उसकी वीडियो भी भेजी इसने फ़ोन पे, पुलिस वाले के पास वीडियो है, इसकी माँ के पास भेजा उसने वीडियो, मार के पूरा जैसे पेचकस जो होता है ना, पेचकस से आंखें निकाल लिया था उसका, बहुत बुरे तरह से मारा उसे। मारने के बाद फिर इसकी वीडियो बना के, तुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुझे विश्वास नहीं है, पहले तो बोल मैसेज छोड़ा व्हाट्सएप पे, फिर कहने लगा तुझे विश्वास नहीं हो रहा, विश्वास ले वीडियो देख। जब इसने वीडियो देखा तो ये पागल हो गई बिल्कुल भी। और फिर वो अभी जो फ़ोन में जो वीडियो है वो फ़ोन पुलिस वाले के पास है। वो बच्चों को पहले से ही धमकी देता था मारने की, ये आज ही नहीं, वो बहुत टाइम से धमकी दे रहा था बच्चों को मारने की। करेगा बाप थोड़ी ऐसा करेगा। ये कह रहा था मैं एक आध तेरे बच्चों को मार दूंगा। आप ही हो जो साथ में थे उस बच्चे के, हाव भाव क्या देखा था आपने उसका? किस तरीके का हाव भाव था? लग रहा था कि वो आपके भाई को इस तरीके से ये चीज़ें करने के लिए जा रहा है, वो गुस्से में था? किस तरीके से हाव भाव था उसका उस टाइम? हाँ वो उस टाइम थोड़ा बहुत गुस्से में भी था, मगर झूठी मूठी हंसी बना के दिखा रहा था। लग तो रहा था वो गुस्से में ही है, मगर वो ऐसे दिखा रहा था जैसे मैं खुश हूँ। जब वो वापस लौटा तो क्या नशे में भी था वो? नशे में नहीं था, ऐसी इसने सब कुछ घटना अंजाम दिया होश आवास में? होश आवाज में। जी। फिर आपको कल आज सुबह पता लगा है कि ऐसे ऐसे आपके भाई के साथ हाँ। हुआ। अभी आप बेटा क्या चाहते हैं? पुलिस से क्या उम्मीद करते हैं? क्या अभी पुलिस ने पकड़ा है किसी को? अभी तो वो फरार है, पुलिस तो अपनी कोशिश कर रही है, पर हम ये चाहते हैं जिस तरह से हमारे बच्चों को मारा, इस तरह से इसको भी ऐसे ही मरना चाहिए। इसके भी ऐसी आंख निकाले, इसके हाथ पैर जिंदा जला दें चौराहे पे। इससे फांसी का सजा होना नहीं चाहिए। फांसी का सजा पुलिस वाले देते ही कहाँ है, पुलिस वाले पैसे खा के छोड़ देते हैं। इसके साथ तो हम ये कहेंगे, इस जैसे हमारे बच्चों को करा ऐसे ही इसके साथ होना चाहिए। आप तो मीडिया वाले हैं, आप आ गए, फिर कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा, फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। मर्डर होते हैं, फिर वो देखो 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद फिर वो वापसी आ जाते हैं छूट के। क्या करते हैं? कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो कानून को और सख्त होना चाहिए। कानून को थोड़ा सख्त होना चाहिए। वैसे पुलिस वाले कर रहे हैं अपना काम। अब पुलिस वाले देखिए कब पकड़ते हैं कब नहीं पकड़ते हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं। पर ये है कि इंसाफ ही होना चाहिए। तो मतलब पुलिस वाले अगर पकड़ भी लें तो इन्हें छोड़े नहीं। इसमें ये बात सामने भी आ रही है कि 3 और लोग शामिल हैं, महिला भी एक शामिल बताई जा रही है। तो क्या कभी आपने महिला को देखा था उसके साथ? उस महिला को कभी देखा था? वो महिला उसके सास थी, पहली बीवी थी। सास पहली बीवी की, हाँ वो उनकी सास थी। और जो वो थे 2 जो लोग, एक तो बंदा उनका दोस्त था और दूसरा उसकी सास का बेटा था। जब ये वापस लौटे हैं साथ में तो नहीं मतलब ये लोग मिले हुए थे। ये लोग मिले हुए। हाँ इन्हीं लोगों पर आप लोगों को शक है? हाँ। देखिए ये पूरी वारदात किस तरीके से अंजाम दी गई है, पूरी घटना किस तरीके से अंजाम दी गई है। और आप समझिए इस पूरे परिवार में गम का माहौल है, क्योंकि कुछ समय पहले भी इनके एक जो बड़े बच्चे थे उनकी भी इस तरीके से डेथ हो गई थी। और एक बार फिर से जो बच्चा था जो पढ़ रहा था अभी क्लास में, उसकी भी इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई और उसी के सौतेले पिता के द्वारा। आप समझिए लोग दूसरी शादी इसलिए करते हैं कि वो परिवार का सहारा बनेंगे, वो परिवार की सहायता करेंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि एक दिन वही इनके बच्चों का कातिल बन जाएगा। और अब इतनी दर्दनाक उस तरीके से उसने मौत का अंजाम दिया है, बच्चे की आंखें निकाल ली। क्या उसको कानून का कोई खौफ नहीं था? वीडियो बनाकर उसने परिवार को भेजा है।
क्या उसको मालूमात नहीं था कि इसके बाद उसके साथ क्या होने वाला है? लेकिन उसके बावजूद उसने सारी हरकतों को अंजाम दिया और चलते हुए रोड पर अंजाम दिया है। शाम को बताया जा रहा है कि 7-8 बजे ये पूरी घटना अंजाम दी गई है और उस वक्त जो है लोग अच्छे खासे रहते हैं, आसपास घूमते रहते हैं। तो किस तरीके से क्या बच्चे के ऊपर चाकू से हमला किया, ये तमाम चीज़ें हैं, जांच पड़ताल का विषय है। पुलिस टीमें भी छानबीन कर रही हैं। देखना होगा कि कैसे इस रिश्ते के कातिल को पुलिस कितनी जल्द पकड़ पाती है। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।